स्कूल, वो जगह जहां हमने अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हात गुजारे, जहां बच्चों की हंसी, असातिज़ा की तालीम देने की आवाज़ें और प्रिंसिपल की हिदायत गूंजती थी। लेकिन ये कहानी एक ऐसे स्कूल की है जहां बच्चों की हंसी चीखों में बदल गई। भारत का एक ऐसा स्कूल जिसका एक कमरा बेशुमार मासूम जानों की कब्र बन चुका है, जहां आज भी हाजिरी लगती है, लेकिन ये हाजिरी मौत की होती है। ये कहानी है रघु की, जो इस स्कूल में गया तो जरूर, लेकिन कभी वापस ना आ सका। आखिर इस स्कूल में ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं इस खौफनाक कहानी में। रघु एक ज़हीन और खामोश तबीयत का लड़का था। इसके वालिद का तबादला हुआ तो वो एक नए गांव में शिफ्ट हो गए। उस गांव में एक ही स्कूल था जो कई सालों से बंद था, लेकिन हाल ही में इसे दोबारा खोला गया था। लोग कहते थे ये स्कूल बंद होना ही बेहतर था, लेकिन अब फिर से वो सब जाग उठेंगे जो खामोश हो चुके हैं। रघु ने इन सब बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन पहले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इसकी रूह हिला दी। रघु जब पहली बार कमरा नंबर 6 में बैठा तो वहाँ सिर्फ 5 बच्चे थे और एक नई उस्तानी सोनिया मैम थी। क्लास शुरू होते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। ब्लैक बोर्ड पे खुद ब खुद किसी ने लिखा, यहाँ सबक नहीं सजा दी जाती है। रघु ने सोनिया मैम से पूछा, ये क्या है, ये किसने लिखा? सोनिया मैम का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा, कमरा नंबर 6 कभी खुलना ही नहीं चाहिए था। अगले दिन स्कूल की असेंबली हुई। उस्ताद ने बच्चों की हाजिरी लगाई, लेकिन हाजिरी 25 बच्चों की थी, हालांकि क्लास में सिर्फ 22 बच्चे थे। एक बच्चे ने कहा, सर पीछे की बेंच पे तो कोई नहीं बैठा। तो उस्ताद ने गुस्से से कहा, खामोश रहो, इन्हें मत छेड़ो, वो हमेशा वक्त पर आते हैं। रघु ने पीछे मुड़कर देखा और एक लम्हे को उसे ऐसा लगा जैसे आखिरी बेंच पर 2 जले हुए चेहरे बैठे हैं, लेकिन वो अगले ही लम्हे गायब हो गए। रघु एक दिन स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा स्कूल खाली पड़ा है, लेकिन कमरा नंबर 6 से आवाजें आ रही हैं, जैसे बच्चे हंस रहे हों और टीचर चीख रही हों। रघु ने जो वहां जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन मिस सोनिया की लाश चेयर पर पड़ी थी, बिल्कुल जली हुई, और ब्लैक बोर्ड पे लिखा था, यहाँ कोई नया टीचर नहीं आ सकता। ये देखकर रघु के होश उड़ गए। रघु ये सोच चुका था कि वो उन बच्चों का और उस स्कूल का राज पता करके रहेगा। वो रात के वक्त स्कूल में घुसा। पूरा स्कूल देखने के बाद उसको प्रिंसिपल रूम में एक नोट मिला, जिस पर प्रिंसिपल के साइन हुए थे। उस नोट में लिखा था, कमरा नंबर 6 बंद रखा जाए, मुमकिन फैलाव से बचाओ। इसके अलावा रघु को एक और नोट मिला जिसमें खून से लिखा था, मैंने सबको मारा था और अब वो मुझे मारने आ रहे हैं। दरअसल हकीकत ये है कि 2004 में उस दिन क्लास मामूल के मुताबिक चल रही थी। कमरा नंबर 6 में मिस नेहा बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन स्कूल की लाइब्रेरी में किसी वजह से आग लग गई। वो लाइब्रेरी कमरा नंबर 6 के बिल्कुल बराबर में थी और आग बढ़ते बढ़ते कमरा नंबर 6 तक पहुंचने लगी थी। कहते हैं उस स्कूल का प्रिंसिपल एक बहुत ही सख्तदिल इंसान था। जब उसे उस आग का पता चला तो उन्होंने फौरन चंद क्लासेस के दरवाजे बंद करवा दिए, खास तौर पर वो क्लासेस जो लाइब्रेरी के करीब थी। इनका ख्याल था अगर बच्चे बाहर निकले तो भागम भाग होगी और आग फैल जाएगी तो बाकी स्कूल भी लपेट में आ जाएगा। बेहतर है कि जिन्हें रोका जा सकता है इन्हें रोका जाए, वरना सब मर जाएंगे। वो एक मशीन की तरह सोच रहा था, इंसान की तरह नहीं। रूम नंबर 6 से मिस नेहा ने दरवाजा खोलने के लिए जोर जोर से चीखा, दरवाजा खोलो, बच्चे अंदर हैं, आग बढ़ रही है। मगर दरवाजे पर लोहे की जंजीर लगा दी गई। बाहर से प्रिंसिपल का हुक्म था, क्लास बंद रखो, जो अंदर हैं वहीं रहें। कुछ असातिज़ा ने एहतजाज किया कि सर ये कत्ल है, जिस पर प्रिंसिपल ने जवाब दिया, ये कुर्बानी है पूरे स्कूल को बचाने के लिए। अंदर बच्चों की चीखें थी, दरवाजे पर जलते हुए नाखूनों के निशान। मिस नेहा के आखिरी अल्फाज ये थे कि हमें मत बंद करो, ये छोटे बच्चे हैं। लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया। कुछ ही लम्हों में आग ने कमरा नंबर 6 को निगल लिया। 36 बच्चे और मिस नेहा राख हो गए।
2 दिन बाद प्रिंसिपल राजू सिंह ने खुदकुशी कर ली। इनके खून से लिखी तहरीर मिली। मैंने दरवाजा बंद करके आग नहीं रोकी, बल्कि उन लोगों को कैद कर दिया है जो अब रोज मेरे कान में चीखती हैं। ये सब जब रघु को पता चला तो वो कुछ दिन स्कूल नहीं गया। लेकिन आखिरकार कुछ दिन बाद जब रघु स्कूल गया तो उस दिन कोई और तालिब इल्म नहीं था। पूरा स्कूल खाली था, मगर बेल बजी और ब्लैक बोर्ड पर एक एक करके हाजिरी लिखी जाने लगी। अनवर प्रेजेंट, नवीद प्रेजेंट, रघु ने अपना नाम सुन के पीछे देखा। सोनिया मैम जली हुई शक्ल में हाथ में रजिस्टर लिए खड़ी थी। उन्होंने कहा, आज तुम्हारी आखिरी क्लास है रघु, बैठ जाओ। रघु ने चीखना चाहा लेकिन आवाज ना निकल सकी। इस दिन के बाद रघु कभी स्कूल से घर नहीं आया, लेकिन अगले दिन ब्लैक बोर्ड पर हाजिरी में उसका नाम जरूर था, रघु प्रेजेंट। उस दिन के बाद से वो स्कूल दोबारा बंद हो गया। लेकिन कहते हैं कि आज भी वहाँ बच्चों के चीखने की आवाजें आती हैं, लेकिन एक बच्चा जो सिर्फ बैठा रहता है, कभी हिलता नहीं, सिर्फ घूरता है। क्या वो रघु है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आइंदा आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँच सके।